हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपने पैर की एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाई थी कि मेरी पैर में जो है इंजरी हो गई है। तो आप सब लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों की विशेज़ के लिए। और आप लोगों को बता दूँ कि मेरा पैर जो है वो मुड़ जाने की वजह से लिगामेंट इंजरी हो गई है, और हड्डी तो बच गई है टूटने से, लेकिन लिगामेंट इंजरी है तो काफ़ी टाइम लगेगा इसको भी रिकवर होने में। और कुछ भी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक आपकी स्टडी को लग जाता है। ठीक है, देखने को तो ये है कि अब तो पूरा प्रॉपर रेस्ट ही करना है तो स्टडी हो जाएगी अच्छे से, लेकिन जब आपके साथ कुछ भी चीज़ें होती हैं तो उसे थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है और स्टडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ 2 दिन से मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना ही मैं पढ़ पाई हूँ। क्योंकि अगर आपके साथ कुछ भी इंसिडेंट होता है तो उससे आपकी जो स्टडी है सबसे पहले इफ़ेक्ट होती है। भले ही ये चीज़ फिज़िकली है, लेकिन मेंटली भी आप डिस्टर्ब होते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिसमैनेज एक साथ हो जाती है। आप अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाते हो। आप खुद भी सोच कर देखिए, जब आप अपने पैर से नहीं चल पाते हो तो कितनी सारी चीज़ें एकदम से रुक जाती हैं। आप अपने आप से कुछ भी काम नहीं कर पाते हो। अगर आपको थोड़ी दूर भी उठकर जाना है तो आपको किसी का सहारा लेकर चलना पड़ेगा। तो प्रॉपर एक आदमी आपको अपने पास चाहिए कि वो आपको आपकी चीज़ें ला कर दे, या फिर आपको अपनी अगर बुक्स भी चाहिए तो वो बुक्स भी ला कर दे। पहले यही होता था कि आप अपने फटाफट काम निपटाए और बैठकर पढ़ लिए, जो चीज़ें चाहिए आपने खुद से ले ली और अपना जो सारा काम है वो मैनेज कर लिया। लेकिन बाद में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो इसी से जो है स्टडी बहुत इफ़ेक्ट हो रही है। और मैं सोच रही हूँ कि फिर से अपनी स्टडी को जो है स्टार्ट करूँ। 2 दिन से बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है। और फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रही थी। कल की जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने एक बुक रखी हुई थी अपनी स्टडी टेबल पर, और तो आप लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो एसपी बख्शी की बुक थी। वो मैं पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ कि एसपी बख्शी आप लोगों को पढ़नी चाहिए, वो बहुत अच्छी बुक है। तो आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस जो है एसपी बख्शी से कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि ग्रामर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ग्रामर की एक्सरसाइजेस कहाँ से सॉल्व करें। तो ग्रामर के लिए आप लोग ल्यूसेंट ले सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइज है, प्रॉपर आपको एरर्स की भी एक्सरसाइज वहाँ पर दी गई हैं, फिलअप्स की एक्सरसाइज वहाँ पर दी गई हैं, और बहुत सारी चीज़ें उसमें कई तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दी गई है। हर एक टॉपिक के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ठीक है। और तीसरी बात ये कि बहुत सब बोलते हैं कि लूसेंट में मिस्टेक्स हैं, एसपी बख्शी में मिस्टेक्स हैं। हर एक बुक में मिस्टेक्स रहते हैं। ठीक है, कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि प्रिंटिंग में मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। तो अगर आपने जो मटेरियल है वो अच्छे तरीके से पढ़ा है, रूल्स अगर अच्छे तरीके से पढ़े हैं, तो 2-4 मिस्टेक मायने नहीं रखती हैं। आप लोगों को पता चल जाता है कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं और आप उनको अपने लेवल पर सॉल्व कर सकते हो। तो भले ही वो एसपी बख्शी हो, ल्यूसेंट हो या रिन एंड मार्टिन हो, ग्रामर बहुत अच्छी है, एक्सरसाइजेज आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्रामर की एक्सरसाइजेज सॉल्व करने के लिए आप रिन एंड मार्टिन से अपने सब्जेक्ट के टॉपिक्स उठा सकते हैं, सिलेबस के जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनको उठा सकते हैं और वहाँ से उनकी एक्सरसाइजेज सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आप एसपी बख्शी से कर सकते हैं, और ल्यूसेंट तो बेस्ट है। ल्यूसेंट में बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं ग्रामर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन आया था गाल्सवर्दी के किसी प्ले को लेकर कि बियॉन्ड करके कुछ प्ले था कि उसकी समरी नहीं मिल रही है। फ्रेंड्स, गाल्सवर्दी के प्ले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गाल्सवर्दी की जो बायोग्राफी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर बायोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जिस प्ले की समरी आपको नहीं मिल रही है उसमें टाइम वेस्ट ना कीजिए। जो समरी आपको मिल रही है आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, और इम्पोर्टेंट पता लगाने के लिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले आप एनालिसिस कर लिया कीजिए, जिससे कि आपको हर एक राइटर के इम्पोर्टेंट वर्क्स, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, इम्पोर्टेंट लाइन्स, कोटेशंस सब कुछ पता चलता रहे, और जिससे कि आप नेक्स्ट उस राइटर की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको प्रिपेयर कर सको। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें किसी भी राइटर की पता करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप यूथ या घटना चक्र दोनों में से किसी भी एक बुक का एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मिल जाएंगे, और वहाँ से आप उनको एक लिस्ट बनाकर इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें आप कवर अप कर सको। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, अगर हमारे पास ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट नहीं, घटना चक्र या यूथ या घटना चक्र दोनों लेनी है, या फिर यूथ से अकेली से काम चल जाएगा।
यूथ में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एक्सप्लेनेशन साथ साथ दी गई है, और घटना चक्र में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेनेशन साथ साथ दी गई है। तो अगर आपके पास घटना चक्र है तो आपको यूथ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास घटना चक्र नहीं है तो आप यूथ की जो बुक है वो ले सकते हैं, और वहाँ से आप अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको कवर अप कर सकते हैं, और सभी राइटर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को पता चल जाएंगे और आप वहाँ से उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपके और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी कि आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ और जितना हो सकता है आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स से मोटिवेशन मिलता है। हो सकता है आप लोगों को मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिलता हो, लेकिन मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है, और मेरी अगर वीडियो 1 या 2 या 3 4 लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो से किसी को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। और बाकी जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स आपके रहते हैं मैं उनका कोशिश करती हूँ कि आंसर एक ही साथ एक ही वीडियो में दे पाऊँ, और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर क्विक आंसर्स देने होते हैं वो मैं वहीं पर कमेंट में ही आपके आंसर कर देती हूँ, ठीक है। इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ, तो ठीक है ना फ्रेंड्स। आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।